बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः हरि ओम हरि ओम हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी माता श्री नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु भगवान आय नमो नमः। श्री प्यारे भाइयों सज्जनों माताओं बहनों सनातन धर्म अवलंबियों गुरु चरणानुरागियों श्री भगवान परमात्मा गुरुदेव का व्यास पूर्णिमा बरस में परमात्मा की कृपा से एक दिन अपने अपने गुरु जी की पूजा है, सदगुरु जी की पूजा है, सदगुरु भगवान की पूजा है। वो ईश्वर कृपा से निकट आ रहा है। सातवां महीना 29 तारीख दिन बुधवार के दिन श्री गुरु पूर्णिमा आ रहा है। आज तारीख 27 सोमवार हो चुका है। मात्र न मात्र कल मंगलवार है, इसलिए गुरु भगवान सदगुरु भगवान गुरु महाराज की पूजा प्रार्थना स्तवन की तैयारी आने वाले कल तक हम लोग पूरी तरह कर लें, क्योंकि ये भी बड़ा उत्सव के साथ मनाया जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम
मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजन। गुरुवाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परम पदम। प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, गुरु भक्तों से, गुरु महाराज के बालकों से, मतलब जगत में, संसार में, अखिल ब्रह्मांड की बात करता हूँ, किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ। सभी गुरुदेव के श्री चरण कमलों में ये अपंग अनाथ तुलसीनाथ, जूनागढ़ निवासी शनि मंदिर का सेवक भावना तलेटी से जगत गुरु जगत गुरु परमात्मा के श्री चरणों में सभी गुरुदेवों को ये दासानुदास अभिवादन करता है। अभिवादयो हम श्री गुरु चरण कमलेषु। सभी गुरु पीरों को ये दास का खूब खूब नमस्कार है, प्रणाम है, दंडवत है, जय जय सीताराम है, ओम नमो नारायण है, मत्था टेकते महाराज। जैन साधुओं को भी मेरा मथेड़ा वंदा में जय जिनेन्द्र आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश। सदगुरु भगवान हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सदगुरु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सदगुरु भगवान शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक धीर व्रत धारी बने। हे सदगुरु भगवान, मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों सज्जनों, गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। आप सबसे मेरा ये नम्र निवेदन है कि जिस पर आपको भाव है, जिस पर आपको भाव है,
विशाल सनातन धर्म है, अथाह अथाह समुद्र जैसा सनातन धर्म है। जिस भाई को, जिस बहनों को, माताओं को जिस पर जिसको भाव है, उसको आप उस महान भाव से, वो देव पुरुष से ईश्वर अंश जीवय विनाशी, परमात्मा के ही अंश अवतार है। जिस अंश से यह संसार बना, उस अंश के तुम भी अंशी हो प्यारे भाइयों सज्जनों। और जगत जिसने बनाया है, जगत में वो समाया है। कोई अस्तित्व नहीं है कि उस प्रभु की कृपा के बिना, सदगुरु भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। और कहा भी गया है कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य मंगलम। इतिहास साक्षी है श्री विश्वामित्र जी महाराज राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए प्रात पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान राम को और शेषनाग अवतार आज के समय चतुर्मास में भगवान उसी शेषनाग के ऊपर विश्राम फरमा रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो शेषावतार भगवान जति श्री लक्ष्मण जी महाराज, और वो परमात्मा श्री दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, नंद नंदन भगवान श्री राम जी को अपने यज्ञ के रक्षा के लिए श्री दशरथ जी से मांगा ले गए। उस यात्रा काल में परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु ने, उनका नाम ही था मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसा मर्यादा निभाया है पूर्ण ब्रह्म, जगत नियंता है, जगत पिता है, प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर अपन गुरु जी की सेवा, गुरु से आगे उनके बालक, उनके दासानुदास है।
इधर भगवान बाल कृष्ण लाल के भी इतिहास आता है। सतत गुरु की आज्ञा में रहे, उज्जैनी के गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है भगवान कृष्ण ने। प्रभु श्री राम चारों भाइयों ने सदगुरु परमात्मा ब्रह्मा श्री ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। परमात्मा हो गया, जगत पिता हो गए रामचंद्र भगवान ने, शेषनाग जति लक्ष्मण जी ने कैसे मर्यादा में रहे हैं, वो वशिष्ठ जी को तो सब पता था। ये चारों वेद हैं, चारों भाई चारों वेद हैं। जैसे जिसका स्वभाव हो, जैसे जिसका जो कर्तव्य था, जैसे जिसके पास जो पावर था, किस लिए परमात्मा चारों भाइयों का ये धरती उद्धार के लिए, धरती के कल्याण के लिए सारे जगत को मर्यादा सिखाने के लिए भगवान परमात्मा होते हुए भी मर्यादा का पालन किया, मर्यादा में ही रहे हैं आखिरी सुधी। तो मेरे प्यारे भाइयों, वो ही संस्कार में हम सबको श्वास लेना चाहिए। उसी संस्कार से हमको सिंचित होना चाहिए, फलित होना चाहिए, फूलना चाहिए। उसी संसार का हम सब में अंकुर फूटना चाहिए। उस मर्यादा में कैसे भगवान ने अपने जीवन को यापन किया है। श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान के एक गुरु नहीं, 24 गुरुओं में से 24 गुरु, एक नहीं। जिसमें श्रेष्ठता देखा दत्तात्रेय भगवान तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान देवादिदेव माहेश्वर सदाशिव हैं। उनको मर्यादा में रहने की क्या जरूरत है, पर जगत को सिखाने के लिए, जगत को बताने के लिए कहा गया है, महाजना एनकता सपंथा। अर्थात जिस रास्ते पे, जिस मार्ग पे हमारे पूर्वज गए हैं, हम उसी पथ को अपनाएंगे, उसी पथ के पथिक बनेंगे,
तो हमारा सबका उद्धार हो जाएगा। प्यारे भाइयों, इतना सहज है जीवन, इतनी सहज में मर्यादाएं हैं प्रभु की कृपा से, हम सबको अपनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। और मेरा जो विनंती है दास तुलसी बाबा का कि अब ना बनेगी तो फिर कब बनेगी प्यारे? जब जागो उसी समय सवेरा। कर्मों का प्रायश्चित करने से वो कृपालु दयालु सब माफ कर देता है। सारे किए हुए कर्मों को सब क्षमा कर देता वो पर ब्रह्म परमात्मा सदगुरु भगवान। इसलिए हे प्रभु मैं किसको संबोधन? आप सबको। आप सब हमारे भगवान ही हैं। श्री हरि हैं आप, सदगुरु आप हैं। हम भगवान के लिए जगत के लिए संसार के लिए सारे विश्व के लिए ये दास अपंग अनाथ हाथ जोड़ के परमात्मा हे सदगुरु भगवान जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आप कृपा करके जो कुछ लोगों ने किसी प्रकार का कोई प्रकार की भूल चूक करी हो, हे प्रभु क्षमा करो, दया करो और सारे जगत की रक्षा करो प्रभु। तो आप सबसे मेरा निवेदन है देशवासियों से कि जिसे किसी संतों को, भक्तों को, ब्राह्मण देवताओं को जो पसंद आए उसको आप गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई नहीं अच्छा लगता, नहीं मन भाता है तो आप भगवान को गुरु मान लिए हो, तो जगत गुरु हैं। सब गुरुओं के गुरु जगत गुरु भगवान देवादिदेव महादेव आशुतोष अवघड़दानी सदाशिव है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु भगवान है। जगत गुरु रामचंद्र भगवान है। जगत गुरु बुद्ध भगवान है। जगत गुरु महावीर भगवान है। जगत गुरु परशुराम भगवान है। जगत गुरु कपिल मुनि भगवान है। जिस किसी पर आपको संतोष लगता हो, आनंद आता हो, ऐसा विश्वास है कि हमारी जो जीवन नैया है वो सदगुरु कृपा से हमारी जीवन नैया सने सने इस दुख दरिया से पार होती रहेगी और हो जाएगी।
कहा भी गया है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, असार संसार समुद्र मध्य। कैसा बताया है शंकराचार्य जी ने? जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात है, उनके मुखार बिंदु की निकली हुई अमृत वाणी है। जैसे भोले बाबा ने कहा पार्वती जी से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। तो हम लोग अपने अपने सदगुरुओं से क्या मांगे? अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब गुरुदेव कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन। सब तज भजन इसका मतलब छोड़ने की बात नहीं है। जो आप ना करने का करते हैं, जो आपको शोभा देती नहीं है, आपका जन्म हुआ है इस देश को तारने के लिए और स्वयं को तरने के लिए, अपने कुटुंब परिवार कुल को तारने के लिए। कहा भी गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेना। तो ये सब महापुरुष का जो गुरु लोगों का वचन है, वो कैसे संभव होगा? हम प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, हम दान करेंगे, हम मूंगे पशुओं की सेवा करेंगे, हॉस्पिटल में जाकर दर्दियों का समाचार पूछेंगे, जो हमारे योग्य है यथा भक्ति यथा शक्ति हम उन गरीबों को भिक्षा में देंगे। अपने माता पिता को, अपने से वडीलों का हम सदैव पालन करेंगे। माता पिता की सेवा करेंगे, पोषण करेंगे। इसी से तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में संस्कार है, वो बड़ी संपत्ति है, वो ही बड़ी भारी संपत्ति है। कहा देखो, मैंने बताया आपको क्या लिखा है शंकराचार्य जी भगवान ने, असार संसार समुद्र मध्य, समुजतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपा कृपया वदयिता, पादाम्बुज दीर्घ नौका। हे सज्जनों, हे प्यारे भाइयों, हे सनातन धर्म अवलंबियों, हे गुरुमुखियों,
गुरुदेव की महिमा तो अपार हो, निगुणा क्या जाने। गुरु को, धर्म को, मर्यादा को, सत्य आचरण को, माँ और बाप को, अपने वडीलों को, अपने पुरखों को, अपने पितरों को क्या वो समझेगा। इसलिए मैं विनती करता हूं कि अब ना बनेगी तो फिर कब बनेगी। चारों तरफ से भविष्यवाणियां हो रही हैं, क्या क्या होने वाला है। और ऐसे हलाहल में हम आपको, देशवासियों को, सभी से निवेदन है कि जो कुछ भी कुटेव है, गुस्सा करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, माँ बाप की सेवा नहीं करना, जो संस्कार भगवान ने बताया है, जो गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। जैसे परमात्मा का आदेश है, जैसे प्रभु का उपदेश है, उसी के अनुसार हमको जीवन में आचरण करना चाहिए। संस्कार है तो सब कुछ है। तो क्या कहा शंकराचार्य, ये संसार है आपको असार सार, असार है, सार नहीं। हम सब कहाँ है तो समुद्र के बीच में है। जीवन नौका डगमगा रही है। इसलिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि सदगुरु रूपी चरण जो है उसको नौका बना लो। सदगुरु रूपी चरण को नौका बना लो और सदगुरु रूपी चरण में उस नौका में बैठ जाओ, तो वो दुख दरिया से हम सबको अवश्य में पार करेंगे। गुरु चरण से लिपट जाओ, गुरु का आज्ञा बिना कुछ करो मत, माता पिता का आज्ञा के बिना कुछ करो मत। समय की घड़ियां थोड़ी हैं और पहुंचने का मंजिल बहुत लंबा है प्यारे भाइयों। अब हमको करना क्या है, आपको कि सदगुरु चरण में लिपट जाना है। गुरुदेव पे छोड़ो जिम्मेवारी। गुरुदेव पार लगाए रहते हैं। शरणागत हो जाओ। गुरुजी, सदगुरु जी अवश्य आप बना लो। ये गुरु पूर्णिमा का बड़ा महान दिवस है, महान। भगवान के पार्लियामेंट से ये पूरा गुरु भगवान को ही दिया हुआ है दिन। वैसे भी 2026 का जो वर्ष है बड़ा विकट बताते हैं। तो विनती है आपसे, गुरु कृपा ही केवलम,
हम सबको गुरु चरणों में ही आनंद मंगल प्राप्त होगा। ओम मंगलम। जय हो एकता माता। देखिए एकता माता जी ने क्या आपको सुनाया। ओम मंगलम, ओमकार मंगलम। ओम मंगलम है ओमकार मंगलम। क्या बोला एकता माता ने? पतित पावन गुरु पाद मंगलम। ओम मंगलम है ओमकार मंगलम। जैसे आप भगवान कृष्ण का धुन बोलते हैं, हरे रामा रामा राम सीता, हे राधे श्याम 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 राधे श्याम, उसी तरह ये गुरु महाराज का ओम मंगलम है ओमकार। ओम मंगलम है ओमकार। ओहो पतित पावन है गुरु पाद। ओहो पतित पावन है गुरु, पतित पावन है गुरु पाद। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आने वाली गुरु पूर्णिमा है। सारे देश देशांतर के लिए, सारे विश्व के लिए, सारे धरती के लिए हम सदगुरु परमात्मा से दया की भीख मांगते हैं। हे प्रभु आनंद दादा, हे वीणा वादुरी माँ सरस्वती जी, ऐसे शांति के दरिया बहा दो सारे जगत में, सब के सब आनंद हो जाए। जय विष्णु भगवान की जय। आओ जो प्यारे भाई